हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम करने जा रहे हैं स्टाफिंग के केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन अ कंपनी ऑल रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर डेटा एंट्री एक्सेट्रा आर डन बाय वन ऑफिसर ओनली। एक कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सब काम जो है वो एक ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है। देयर कॉम्पिटिटर वॉज अट्रैक्टिंग मोस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉइज, जबकि इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हैं और हायर करते हैं। एज अ रिजल्ट दिस कंपनी हैड टू चूज फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु हैव सॉफ्ट स्किल्स एंड लेस क्वालिफिकेशन। तो इसी वजह से ये जो कंपनी है इसे कम क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को ही अपॉइंट करना पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस केस के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू सी कंपनी इज फेसिंग। कौन सी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं जो कंपनी फेस कर रही है। तो जो कंपनी है वो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ढंग से सिलेक्ट नहीं कर रही है, ढंग से रिक्रूट सिलेक्ट नहीं कर पा रही है, उनको रिटेन नहीं कर पा रही है, कम क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ रहा है उनको। तो जो ये कंपनी है वो फेल कर रही है टू रिकॉग्नाइज द ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच को रिकॉग्नाइज करने में फेल कर रही है, नहीं समझ पा रही कि कैसे हमें ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करना है, कैसे उन्हें सिलेक्ट करना है, उसको ये फेल कर रही है। राइट, तो हमें इसका आंसर देना है, दिस कंपनी हैज़ फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। राइट, अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। कैसे ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसे सॉल्व किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द कंपनी शुड सेट अप अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। कंपनी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाए जिसका इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है, अपॉइंट करना, सिलेक्ट करना, रिक्रूटमेंट करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल डेवलपमेंट का काम एचआर डिपार्टमेंट का होता है। तो कंपनी क्या करेगी, एक सेटअप करेगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ कंपनी एक्स लिमिटेड इज सेटिंग अप अ न्यू प्लांट इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड नाम की जिसने एक नया प्लांट सेटअप किया है इंडिया में ऑटो कंपोनेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन बेस इन दिस सेक्टर। इंडिया जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन बेस है इस सेक्टर में, मतलब वहाँ पे कॉस्ट भी कम है और अच्छी कॉम्पिटिटिव मार्केट भी है। एक्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू कैप्चर अबाउट 40% ऑफ द मार्केट शेयर इन इंडिया। एक्स लिमिटेड जो है वो प्लान कर रही है कि इंडिया में ना 40% कस्टमर्स ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, ग्रैब करेंगे उन्हें और अपना प्रोडक्ट उनको बेचेंगे। 40% मार्केट शेयर लेना चाहते हैं वो दूसरी कंपनियों से के ऊपर। ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट टू द ट्यून ऑफ एटलीस्ट $5 मिलियन इन अबाउट 2 years ऑफ इट्स प्लान्ड ऑपरेशन। साथ ही वो प्लान कर रही है कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे कम से कम $5 मिलियन 2 years में। ठीक है, 2 सालों में। टू अचीव दीज टारगेट इट रिक्वायर्स अ हाईली ट्रेंड एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स। ये टारगेट अचीव करने के लिए उन्हें बहुत ही मोटिवेटेड वर्कफोर्स की ज़रूरत है। यू हैव बीन रिटेन्ड बाय द कंपनी टू एडवाइज इन दिस मैटर। तो आपसे कंपनी राय ले रही है कि आप इसमें एडवाइस करिए। क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने पूछा है, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग द कंपनी शुड फॉलो। तो क्या प्रोसेस जो है स्टाफिंग का कंपनी को फॉलो करना चाहिए। तो स्टाफिंग का प्रोसेस तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं थ्योरी पार्ट में, तो एक बार रिपीट करते हैं। इस क्वेश्चन में वही लिखना है हमारे को कि क्या क्या स्टाफिंग के प्रोसेस हैं, कंपनी को कौन से स्टाफिंग का प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। सो स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस आर, फर्स्ट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू कैलकुलेट और एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट टू अ कंपनी। उस कंपनी को कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसे एस्टिमेट सबसे पहले आपको यही करना है। एक बार आपने एस्टिमेट कर लिया कितने रिक्वायरमेंट है, देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। आपको लोगों को अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए इंड्यूस करना है, उनको बताना है। तो सेकंड स्टेज है रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन।
आपको जो भी लोगों ने जिन भी लोगों ने अप्लाई किया उनको सिलेक्ट करना है, प्रॉपर टेस्ट वगैरह लेकर के उनको सिलेक्ट करना है। देन फोर्थ स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। उनको प्लेसमेंट देना है, उनको जॉब देनी है, तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट देना होगा, उनको अपॉइंट करना होगा, जिस जगह पे उनकी जॉब पोजीशन है उनको वहाँ पे भेजना होगा। देन फिफ्थ इज लास्ट स्टेप इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज जो अपॉइंट हुए हैं उन्हें ट्रेनिंग देना है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपका हो, और उनको डेवलप भी करना है एम्प्लॉयज को। तो ये थे स्टाफिंग के प्रोसेस। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पूछ रहा है विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट शुड द कंपनी रिलाई अपॉन। कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे कंपनी को रिलाई करना चाहिए, और आपको रीजन भी देना है, अपनी रिकमेंडेशन जो आप कर रहे हैं उसके रीजन भी दो कि क्यों उस कंपनी को ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अपनाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जब मैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ा रहा था, तो मैंने ये बात बताई थी कि जब कोई कंपनी न्यू स्टैब्लिश होती है कहीं पे, तो ऑब्वियसली वो पहले से नहीं है, वहाँ पे पहले से नहीं है, वो नई नई बन रही है, नई नई स्टैब्लिश हो रही है, तो ऑब्वियसली उसे नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है ही नहीं। तो इस कंपनी को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे रिलाई करना पड़ेगा। तो कंपनी शुड रिलाई अपॉन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है वो नया प्लांट सेटअप कर रही है, और न्यू कंपनी को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही अपनाना पड़ता है। इसका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन द कंपनी शुड फॉलो विद रीजन। आपको बताना है कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस कंपनी अपनाएगी रीजन के साथ। तो कंपनी, ये तो हमने पहले भी थ्योरी पार्ट में पढ़ा है कि सिलेक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं, उसमें वही एक्सप्लेन करना है कि सिलेक्शन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लिया जाएगा। उसमें क्या होता है, इसके अंदर बेसिक उसकी नॉलेज चेक की जाती है, देखा जाता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है एम्प्लॉयज़ का, राइट। तो पहला स्टेप हो गया प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। सेकेंड स्टेप इज सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर उनके रिटन टेस्ट लिए जाते हैं, जो भी जॉब करानी है उनसे उसके बारे में उनको टेस्ट लिया जाता है उनका। फिर उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाता है, मतलब फाइनल इंटरव्यू होता है एक तरीके से। देखा जाता है कि उनको सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं है, जिस भी काम में उनको लगाना है। फोर्थ स्टेप होता है रेफरेंस चेक किया जाता है उनका रेफरेंस चेक किया जाता है इसके अंदर। फिफ्थ इज सिलेक्शन डिसीजन, सिलेक्शन किया जाता है उनका। सिक्स्थ मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उनका। सेवंथ इज जॉब ऑफर, उन्हें जॉब ऑफर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। और लास्ट एंड 8th पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब वो साइन कर देते हैं ऑफर लेटर को तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भुवन लिमिटेड इज हाईली रेप्यूटेड कंपनी। भुवन लिमिटेड इज हाईली रेप्यूटेड कंपनी। द एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस्ड हाउ दे कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो कॉन्टेक्ट में आए इस ऑर्गेनाइजेशन के। रीना सेड शी वॉज इंट्रोड्यूस बाय द परचेज मैनेजर। रीना ने कहा वो प्रोडक्शन मैनेजर को, परचेज मैनेजर को जानती है और उसके थ्रू वो अपॉइंट हुई है। मिस्टर राजू, जॉन, ये दोनों हैं परचेज मैनेजर। नीतू सेड शी अप्लाइड थ्रू न्यूज़पेपर एंड वॉज अपॉइंटेड एज फाइनेंस मैनेजर। नीतू कहती है उसने न्यूज़पेपर में अप्लाई किया था और उसे फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट कर लिया है। इंदू सेड शी वॉज डायरेक्टली कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम IIM इंस्टीट्यूट आफ्टर कंप्लीटिंग MBA। और इंदू ने कहा मुझे IIM इंस्टीट्यूट से बुला लिया गया था MBA कंप्लीट करते ही। तो इसमें 3 लोग अपॉइंट हुए हैं, एक रीना अपॉइंट हुई है, एक नीतू अपॉइंट हुई है और एक इंदू अपॉइंट हुई है। रीना कैसे अपॉइंट हुई है? रीना जो है उसे अपॉइंट किया गया है, रेकमेंड किया था परचेज मैनेजर ने, जो कि था राजू और जॉन। इन लोगों ने क्या किया था, उसको रेकमेंड किया था, इंट्रोड्यूस कराया था परचेज मैनेजर से। ठीक है, मतलब जान पहचान
निकाल के इनका करवाया है सिलेक्शन। मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है कंपनी के, उनके थ्रू इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। नीतू कहती है कि उनको न्यूज़पेपर के थ्रू अपॉइंट किया गया था, तो इसका मतलब यहाँ पे कहाँ से अपॉइंटमेंट हो रहा है, मीडिया में एड के थ्रू हो रहा है। और इंदु का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था, IIM इंस्टीट्यूट से उनको बुलाया गया था MBA कंप्लीट करने के बाद। तो क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बताइए कि क्या क्या सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज हो रहा है। तो रीना का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो रिकमेंडेशन है एग्जिस्टिंग स्टाफ से, मतलब कोई एग्जिस्टिंग स्टाफ है वही उनको रिकमेंड कर रहा है, इस तरीके से रीना का सिलेक्शन हो रहा है। और नीतू की बात करें तो नीतू का अपॉइंटमेंट जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, मीडिया एडवर्टाइजिंग से हो रहा है, क्योंकि उसने न्यूज़पेपर के थ्रू अप्लाई किया था, वहां पे एड हुई होगी और उसने अप्लाई किया। इंदु की अपॉइंटमेंट जो हो रही है वो IIM इंस्टीट्यूट से MBA करने के बाद हो रही है, तो इसका मतलब कैंपस से सिलेक्शन हुआ है, कैंपस रिक्रूटमेंट, राइट। तो ये थे डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन अबव पैरा, हमें ये बताइए कि कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इस पैरा में यूज हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्टाफिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो इन्वॉल्व है, राइट। तो यहाँ पर हमारा केस स्टडी के क्वेश्चन कर दिए हैं हमने कंप्लीट, और आपको आई होप समझ में आया होगा केस स्टडी का क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा और अटेम्प्ट करिए इसके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन, तभी आपकी इंप्रूव होगी ये केस स्टडी के क्वेश्चन करना, ठीक है।